हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो बोल सकते हैं न्यू एरा है या इस समय की जो कंडीशन है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी हुई, मशीन लर्निंग से भरी हुई। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी मेडिकल फील्ड में जो है इसका क्या यूज़ होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इस बारे में जानेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी बहुत फेमस है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। और ये जो है मशीन लर्निंग का एक है प्लेटफॉर्म है। और चैट जीपीटी तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर जगह जो है इसका बोल सकते हैं पेनिट्रेशन होते जा रहा है, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है और चीज़ों को जो है आसान बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है चीज़ें स्पीड अप की जा सकती हैं, टाइम सेविंग होती है और जो हम अपनी जो है कॉग्निशन से उस चीज़ को टाइम लेके समझते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है बहुत ईजिली, बहुत जल्दी समझा जा सकता है। क्योंकि जो है मशीन लर्निंग है वो आपके ही स्टेप से सीखती है, अपने जो है डेटा से सीखती है और उन डेटा में जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करती है, उसको जो है मैनिपुलेट करती है और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है एज बेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है देखा जाए जिसको हम बोलते हैं एआई, और ये जो है हमारी मेडिसिन्स में, हमारी मेडिकल फील्ड में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है और कई जगह जो है इसका इंटीग्रेशन भी जो है देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में जो है इसका इंटीग्रेशन और भी बढ़ जाएगा और भी जो है इसके जो है कितने प्रॉपर्टीज जो है, कितने बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, वो जो है आपको कुछ समय जो है आपको दिखने लगेगा। और मेडिकल फील्ड में जो है इसको इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया गया है और कई जगह जो है यूज़ किया जा रहा है। तो वो कौन कौन सी जगह हैं जिसका यूज किया जा रहा है और इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे, तो मैंने वो सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजीज डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो ये कैसे इस चीज में इंपैक्ट कर सकता है। तो डायग्नोसिस जो है बहुत क्रूशियल जो है स्टेप होता है किसी भी ट्रीटमेंट को जो है हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो डिजीज किस तरीके की डिजीज है और वो डिजीज में क्या पैथोजन है और वो कहाँ पे इंपैक्ट कर रही है। तो कई सारी जो है मेथोलॉजी जो है यूज की जाती है, सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो है, एमआरआई, ऐसे कई सारे जो हैं डायग्नोसिस के तरीके हैं। उन डायग्नोसिस की मदद से जो आइडेंटिफाई किया जाता है डिजीज का और उसके बाद जो है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट, उसके बाद उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डिजीज डिटेक्शन में जो है काफी जो है हेल्प कर सकता है और डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। तो डायग्नोसिस के कई सारे मीडियम होते हैं और उससे जो है इमेजिंग जो होती है, इमेज जो डिवेल्प होती है, जो कॉन्ट्रास्ट डिवेल्प होता है, तो बारीक से बारीक जो है कॉन्ट्रास्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। और जो है जो हम एक डॉक्टर जो है जिस चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ईजिली, क्योंकि उस पर कई सारे डेटा होते हैं और उन डेटा को वो फिल्टर कर करके जो है उसमें से जो है नई फाइंडिंग्स दे सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिजीज डिटेक्शन या डायग्नोसिस बोल सकते हैं एक तरीके से, उसमें हेल्प कर सकता है और हेल्प कर रहा है। और कई सारे जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इंडिया में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है मेडिकल फील्ड का, अभी तो लोगों तक जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं पहुंचा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो यूज कर रहे होंगे, ऐसी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। दूसरा जो है पर्सनलाइज्ड डिजीज ट्रीटमेंट। अब पर्सनलाइज्ड डिजीज ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर कोई डिजीज है तो वो मिनिमम से मिनिमम जो है मेडिसिन से ट्रीट करना जो है एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी डिजीज है तो अननेसेसरी मेडिसिन भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है, जिस मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती, उसकी क्वांटिटी जितनी स्पेसिफिक देनी चाहिए उतनी भी नहीं होती, कभी कई केसेस में बहुत ज्यादा, कई केसेस में कम। तो ये जो है प्रिसीजन जो है उसके अराउंड ऑफ होता है, एक्यूरेसी जो है जिस तरीके से पर्सनलाइज, मतलब जिस मेडिसिन की जितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी में जानी चाहिए उतनी
जितनी ही जाए तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमें कई सारी मेडिसिन अगर आप किसी डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से कुछ मेडिसिन जो है उसके लिए नहीं है या जो है सपोर्ट कर रही हैं या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं और वो भी ऑर्गन्स में जो है हमारे जो लीवर, बेसिकली जो लीवर है मेटाबोलाइज करता है मेडिसिन पे, उस पे और भी ज़्यादा जो है प्रेशर जाता है, स्ट्रेस जाता है और उसके चलते उसमें भी कई सारी खामियां देखने को मिलती है। तो पर्सनलाइज्ड डिजीज ट्रीटमेंट में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी मदद कर सकता है और एक तरीके से कस्टमाइज रिजीम जो है तैयार की जा सकती है एआई की मदद से। एआई बहुत ज़्यादा वाइडली देखा जाए तो बहुत तेज़ी से, और इसके जो है प्रॉफिट्स देखे जाए बहुत ज़्यादा हैं और इसके नेगेटिव आउटकम्स भी जो हैं देखे जाए तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतनी बेहतरी से नहीं समझ पाता, जहाँ पे टेक उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर पहुँचता है तो कई सारी जॉब्स पे भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा वो इससे जो है दूर होता जाएगा और उसके चलते जो है जो आज की ज़रूरत बनती जा रही है उससे वो पिछड़ता जाएगा और उसके नेगेटिव आउटकम्स उसको देखने को मिल सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड डिजीज ट्रीटमेंट में भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है और जो कि यूज भी किया जा रहा है। कई सारी जो है कंट्रीज जो है इस चीज को देख रही हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो जल्दी एकोमोडेट करती हैं, जल्दी इस चीज को अपनाती हैं, जिससे उनकी कॉस्टिंग कम हो सके और लोगों पे ज्यादा से ज्यादा सर्विस दी जा सके। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल इमेजिंग, जैसे मैं बताऊं ये जो लिंक, ये जो डायग्नोसिस से लिंक है, क्योंकि जो इमेजिंग से मदद से जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उसमें कई सारे जो हैं आप देखते हैं इमेज होते हैं, उन्हीं इमेज को रिकॉग्नाइज करता है डॉक्टर, उसमें फाइंडिंग्स फाइंड करता है कि कहीं ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं है, कहीं ब्लड जो है बोल सकते हैं रिसाव तो नहीं हो रहा है, कैपिलरीज से निकल तो नहीं रहा है, या कोई अंदर अल्सर तो नहीं है, या कोई जो है पैथोजन तो नहीं पहुंच चुका है। तो इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है, वो अपनी टीम के साथ चीजों को देखते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डेटा डिवेल्प कर दिया जाए, उस डेटा की मदद से वो बहुत ईजिली फाइंडिंग कर सकता है और बहुत माइन्यूट से माइन्यूट जो है रिजल्ट्स को एग्जामिन किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मेडिकल इमेजिंग में जो है काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका यूज भी किया जा रहा है, तभी ये सारे पॉइंट्स जो हैं देखने को मिल भी पा रहे हैं। फिर इसके बाद देखें जो है क्लिनिकल ट्रायल्स एफिकेसी। तो क्लिनिकल ट्रायल्स आप जानते हैं मेडिसिन के मामले में कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, कई सारी फेजेस होती हैं और उसके बाद जो है ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उस टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है और उसकी एफिकेसी बढ़ाई जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ह्यूमन जो है ह्यूमन एरर्स हैं उनको भी जो है इसके बेनिफिट्स में देखे जाएँ तो ह्यूमन एरर्स को भी कम किया जा सकता है और ये भी हो सकता है कि जो है कॉस्ट इफेक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि उतने वॉलंटियर्स की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डेटा फिर फीड कर दिया जाए तो वो खुद ही उस चीज़ की फाइंडिंग, उसके रिजल्ट जो है आपको देखने लगेगा। और क्योंकि ये खुद ही मशीन लर्निंग है तो ये खुद अपने आप जो है चीज़ों को और बेहतर खुद डे बाय डे करता रहता है। जितनी उसकी फाइंडिंग, जितने उसमें डेटा होगा वो उतना अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है। तो क्लिनिकल ट्रायल की एफिकेसी में उसके टाइम, बेसिकली टाइम को जो है रिड्यूस करेगा और जो है एफिकेसी इसी से रिलेटेड होती है, टाइम जितना कम लगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए तो इसको हम कह सकते हैं बेटर एफिकेसी है। बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब एफिकेसी अच्छी होती है, टाइम कम लगता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। फिर देखें तो ये पॉइंट जो है आपस में लिंक है। एक्सेलरेटेड ड्रग डेवलपमेंट, तो एक्सेलरेट कैसे कर सकता है? एक्सेलरेट का मतलब यहाँ पे तेजी ला सकता है। रीजन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम यूज करें तो डेटा की मदद से जो है कई सारी चीजें खुद मशीन लर्निंग से ही जो है हम फाइंड कर सकते हैं और कुछ जो है फिजिकल ग्राउंड में देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो चीजों को जल्द से जल्द किया जा सकता है, कम टाइम में किया जा सकता है, क्योंकि उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हमारे पे पहले से ही मौजूद है। इस ड्रग का ये साइड इफेक्ट देखने को मिला था, तो ये जो है ड्रग कुछ और भी एलिमेंट्स के साथ जो है उसको कंबाइन किया जाए तो क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो ये सब जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इस चीज़ को फाइंड करते हैं। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा तो उस चीज़ को और रफ्तार दी जा सकती है, क्योंकि कई सारे क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स की मदद से उस चीज़ को जो है जो रिजल्ट्स जल्द से जल्द देखे जा सकते हैं और उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली वो कैलकुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा के वो कैलकुलेशन बहुत ईजिली कम समय में जो है उसके रिजल्ट देखे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है
ड्रग डेवलपमेंट में। तो ये एफिकेसी बढ़ा रहा है, डायग्नोसिस में भी मदद कर रहा है, ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करने में भी मदद करता है, और जो है चीज़ों को जो है उनकी रफ्तार जो है स्पीड अप करने में मदद करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ये सारी चीज़ें करेगा तो वहाँ पे जो अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ पीपल्स काम कर रहे थे, तो इसकी मदद से जो है काफ़ी सारे पीपल उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो कम लोगों में ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इससे क्या होगा, जो वैकेंट्स जो प्लेसेस हैं वो कम होती जाएंगी और ये काफ़ी चैलेंजिंग जो है आगे देखने को मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स देखे जाएं तो यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। ये तो 4-5 लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कई सारे जो है यूजेस इसके खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ के हम यूजेस जान सकते हैं। तो ये मेन जो यूजेस जो है मेडिकल फील्ड्स में, मेडिसिन्स में कहाँ हो सकते थे वो मैंने बताया। बेनिफिट्स देखते हैं, क्योंकि जो है आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगा और इसके चलते आपको बहुत सारे इम्पैक्ट जो है देखने को जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। तो इसके बेनिफिट्स देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो जो है पेशेंट को इन्फॉर्म करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब क्या है, कई सारे जो है सेंसर्स जो है बॉडी में लगाए जाते हैं, जैसे हार्ट मॉनिटरिंग के सेंसर्स लगाए जाते हैं, तो वो सेंसर्स जो है उसका डेटा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैलकुलेट करके उसके ऐप में, उसके मोबाइल में जो है बहुत ईजिली दिया जा सकता है। सेप्सिस की कंडीशन जो हो सकती है वो अर्ली एजेस में पता ही जा सकती है, क्योंकि वो खुद ही ये कंडीशंस जो है वो डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आने वाले टाइम में सेप्सिस होने के, हार्ट अटैक के, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस जो है, हेमरेज के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशन बॉडी में डेवलप हो रही है। तो वो पहले ही उस चीज को फाइंड कर सकता है। एक तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हो जाएगा, कुछ ऐसा ही मान लीजिए, क्योंकि जो है ये इतनी कैलकुलेशन कर सकता है, इतने सारी चीज़ों को एक बार में ही पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकता है जितना जो है ह्यूमन कर सकता है, मगर उसको टाइम लगेगा और इसके चलते टाइम जाएगा और वो जो फाइंडिंग जो है जल्दी ली जा सकती थी उसमें टाइम लगेगा। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है उसकी सेप्सिस, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, उस चीज़ को पहले ही प्रिडिक्ट करके उसको इन्फॉर्म किया जा सकता है, पेशेंट को बताया जा सकता है कि ये सारे कंडीशंस आने वाले टाइम में आपको क्रोनिक कंडीशन या एक्यूट कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए वो पहले ही अवेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर जो है एरर रिडक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर जो है होना लाजमी है और ये देखने को ही मिलता है। तो एरर जो है मशीन जो है एरर कम करती हैं जब तक उनकी कोई ग्लिच ना देखने को मिले, क्योंकि कैलकुलेशन अगर 2+2 लिखा है तो कैलकुलेटर में 4 आएगा, मगर जो है ह्यूमन एरर होने के चांसेस जो है हो सकते हैं, मगर इस कंडीशन में जो मशीन है वो एरर करने के चांसेस, और खुद ही क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, अपने आप को लर्न कर रही है, तो एरर मिनिमाइज करते जाएगी। तो एरर रिडक्शन के जो है चांसेस, एरर रिडक्शन है वो एरर रिडक्शन किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। फिर देखा जाए तो प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस, मतलब जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है हम इससे ले सकते हैं। कोई ब्रॉड इंफॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है और उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पे वर्क किया जा सकता है। तो बहुत कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस चीज को कम करके जो है कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस जो हो सकते हैं वो प्रोवाइड किया जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ केयर क्या है, तो रिड्यूस ऑफ कॉस्ट तो होनी ही है, क्योंकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है मैन पावर्स को जो है कम किया जा सकता है। उतने लोगों की जरूरत नहीं होगी, उतना ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होगी, तो कॉस्ट ऑफ केयर वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इससे टाइम जो है एफिकेसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और मैन पावर्स को कम किया जा सकता है, फाइंडिंग्स को जल्दी फाइंड किया जा सकता है, लोगों की जो है कई सारे जो है लोगों को एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन चीजों को जल्दी बता सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक खुद ही एक्सपर्ट का काम करेगा। तो ये सारी जो चीजें जब होंगी कंबाइन करके, तो कॉस्ट ऑफ केयर वैसे ही रिड्यूस होगा, क्योंकि उतना जो है हॉस्पिटल्स हो गए या जो है इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ केयर वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। मगर एक तरीके से ये फायदा है तो कई सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि मैन पावर कम होने से जो है जॉब्स की जो है डिमांड कम होगी और उसके चलते काफी सारा कंपटीशन और हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें इंक्रीजिंग द डॉक्टर एंड पेशेंट एंगेजमेंट। तो डॉक्टर एंड पेशेंट का एंगेजमेंट कैसे बढ़ सकता है, तो आप जानते हैं डिजिटल एरा में जो है पेशेंट और डॉक्टर का एंगेजमेंट वैसे ही बढ़ रहा है। कई सारी डिजिटल जो है कंपनीज हैं जो है जिसको हम बोल सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसीज हैं, डॉक्टर की खुद से जो है आप कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन के बारे में प्रिस्क्राइब जो है डॉक्टर से खुद ही डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन बनवा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है चीज़ों को और भी जो है
इन्वॉल्विंग एंगेजिंग बनाया जा सकता है। कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो है पेशेंट की जो है आई से, उनके हेड से कई सारी चीजें की जा सकती हैं और उससे एंगेजमेंट पेशेंट और डॉक्टर का बढ़ेगा, क्योंकि जो चीजें डिजिटल होंगी तो मिलना और एंगेजमेंट वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि कई पेशेंट जो है फिजिकली पहुंच नहीं पाते, मगर डिजिटली माध्यम से वो अपनी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करा के जो है उन मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये है ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन मेडिसिन। तो आपने इसके जो देखे कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी कई सेक्टर इवॉल्व हो रहे हैं, कई सारी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं और इसके बेनिफिट्स देखने को मिले, क्योंकि बेनिफिट्स जो है बेसिकली कॉस्ट में, टाइम में, एफिकेसी में, चीजों को रिकॉग्नाइज करने में ये जो है देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारी कंपनीज यूज कर रही हैं और अपनी एफिकेसी काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ा चुकी हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले टाइम में काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसी के अगल बगल जो है चीजें चलेंगी। और अभी तक हमारी वेबसाइट पे आपने विजिट नहीं किया है तो deeppharma.in पे विजिट करें। कई सारी फार्मा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, काफी सारी क्विज मिल जाएंगी जिसपे आप उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।